अपने आप पे विश्वास कीजिए। जब आपको खुद पे विश्वास होगा तो शायद दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आगे बढ़ने से, क्योंकि इंसान तभी आगे बढ़ता है जब उसके माइंड में पॉजिटिव सोच होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव अफेक्शन होता है, इमोशंस होते हैं उसके अंदर, है ना। आप जो है कोई भी काम करने से पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो, क्योंकि मेरे काम करने की स्ट्रेटजी ये है, ये काम है तो करके दिखाना है। पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मुझे ये करना है और इसको जो है अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि कोई भी काम करो आप तो प्रोफेशनल तरीके से जो है आप इसको काम करिए और पूरा माइंड और डिवोशन के साथ अगर आप करते हो तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपको रोक सके कि आप ये मत करिए। जब आपके माइंड में खुद ये बातें होंगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मॉडलिंग की दुनिया में अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है आपने, तो शुरुआत में आपने मॉडलिंग किससे सीखी या एक्टिंग, सिंगिंग वगैरह किससे सीखी? जी, एक्टिंग मैंने जो है ऑडिशन जब दिया था तो मुझे उस टाइम एक्टिंग नहीं आती थी। मैंने ऐसे ही मतलब उस टाइम ये था कि अगर सिलेक्शन होना है तो एक्टिंग बेस पे होना है, बट मुझे तो म्यूज़िक का शौक़ था, मुझे म्यूज़िक और डांस का बहुत शौक़ था। तो मैंने कहा कि यार म्यूज़िक में अगर सिलेक्शन होना है तो एक्टिंग तो करके दिखानी पड़ेगी। तो मैंने एक्टिंग में अपना बेस्ट देके जो है उसमें सिलेक्शन हुआ। और मॉडलिंग जो है मेरा बचपन से शौक़ था। जब शो आते थे, मैं बनूंगी मिस इंडिया नेशनल चैनल पे, दूरदर्शन चैनल पे, तो मैं वो देखती थी, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने उस चीज़ को देखा, मतलब बचपन से ड्रीम था कि मैं सब कुछ करूँगी बट ये सारी चीज़ें भी करूँगी, मॉडलिंग, एक्टिंग, इन चीज़ों में जाऊँगी। मेरे घर वाले मुझसे पूछते कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, मैं कहती हीरोइन बनूँगी। तो मतलब मैंने वो तो मैं मजाक में बोलती थी। फिर बाद में ये चीज़ देखी मूवीज़ में, सीरीज़ में, ये देखा गया कि वहाँ पे जो है गलत चीज़ें होती हैं, बोल्ड सीन्स दिखाए जाते हैं, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो मैंने उस चीज़ को हाइड करने के लिए कि नहीं यार वो चीज़ गलत है, ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक सिंगर बनना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जो वो लाइन जो होती है सेफ़ होती है, अपना खुद का गाना होता है और अपने ही खुद के लिरिक्स होते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैंने उस चीज़ से जो है मन हटा लिया था कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी। बट मैंने जब इस क्षेत्र में कदम रखा तो मैंने ये चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखा कि गलत होता है, किसी एक्ट्रेस के साथ गलत होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, नहीं होता। ये तब होता है जब आप खुद गलत होते हो, आपका डिसीजन गलत होता है। आपको ऐसे बहुत सारे इस क्षेत्र में जो है लोग मिलेंगे जो आपको यूज करने की कोशिश करेंगे, बट एज अ गर्ल आपको डिसाइड करना है कि आप जो है किस जगह सेफ़ हो, किस जगह नहीं हो। तो मैं उन लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जो लोग जो है इस लाइन में जाना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ ही जाएं, अच्छे लोगों के साथ काम करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे अपनी थिंकिंग रखें, इस क्षेत्र को जो है आगे बढ़ने का मौका दें। क्योंकि बहुत सारी समाज की लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं बट वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि उनमें माइंड में सेट होता है कि उनके साथ जो है गलत होता है। बट मैं इस चीज़ को झुठलाती हूँ क्योंकि मैं 4 साल से इस करियर में हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा ये दावा है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, और अगर आप गलत हो तो आपके साथ सब गलत करेंगे। आपके करियर के लिए सबसे मुख्य मोड़ कहाँ पे आया कि आपने इस क्षेत्र में कदम रखा और सफलता हासिल की? देखिए, एक्टिंग और म्यूज़िक का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, मॉडलिंग का भी बचपन से ही था। बट पढ़ाई के चलते चलते जो है मैं इस चीज़ को भूल चुकी थी। माइंड में ये सेट हो चुका था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है तभी बेटा लाइफ सेट होती है। बट मेरा शौक़ अभी भी था। बहुत सारे लोगों से मैं इसके साथ साथ जो है नेटवर्किंग फील्ड में भी जुड़ी, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में 1 साल से मैं हूँ। तो उसमें मैं जब 2019 में मैं ज्वाइन हुई तो मैंने देखा कि मतलब ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो गवर्नमेंट जॉब तो कर रहे हैं बट वो खुश नहीं हैं। क्यों? रीज़न इज़ दैट कि उनको जो शौक़ है म्यूज़िक, एक्टिंग और अपना आर्ट, अपना टैलेंट दिखाने का है, बट ड्यू टू फैमिली की वजह से जो है आगे नहीं पढ़ पाते। उनका प्रेशर होता है कि बेटा आप जो है गवर्नमेंट जॉब करिए, पैसा कमाइए, ये सारे जो है घर का खर्चा कौन चलाएगा। तो इस वजह से हैं बहुत सारे बच्चे जो है रुक जाते हैं। बट उनको मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते ना, उन फैमिली वालों के लिए आप कुछ कहिए। देखिए, जो फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो मैं उन बच्चों से यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहली बात आप अपना माइंड सेट करिए
कि आप करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आपकी फैमिली भी आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप अपने गट्स दिखाते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, इस क्षेत्र में जाने के बाद मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो आपकी फैमिली आपको कभी नहीं रोकेगी। क्योंकि फैमिली हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहती है कि हमारा बेटा जो है आगे बढ़े, किसी भी क्षेत्र में हो बट आगे बढ़े। तो सबसे पहली बात मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपना जो है सकारात्मक सोच रखिए अपने काम के रिगार्डिंग कि आप जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे और आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। रीति रिवाज के कुछ अनुभव शेयर कीजिए। जी, हमारा जब शूट होता था तो हम पंचायत घर में रुकते थे। वहाँ के प्रधान जी ऐसा वीके थे, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, खाने से लेके हर चीज़, रहने उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। शूट के लिए जो है केवल जी और ललित मोहन ने मेरे फैमिली से बात करी, क्योंकि वो ऑलरेडी फैमिली बहुत नेगेटिव थी कि इस लाइन से कि शायद हमारी लड़की को भेजना नहीं चाहिए, गलत संगत में पड़ जाएगी। ठीक है, तो वो लोग मेरे घर पे आए, उन्होंने पूरा समझाया इस चीज़ के बारे में। तो मेरी फैमिली जो है बहुत खुश हुई और मुझे आगे आने का मौका दिया। शूट के दौरान जब मुझे घर आना होता था, ऐसा भी 10 से 15 किलोमीटर की है यहाँ से, तो जंगल का रास्ता पड़ता था। तो नंदू जी मुझे भेजने के लिए आते थे घर, देन उसके बाद जो है अपने घर जाते थे। तो मैं उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब हम एक्ट करके आते थे तो खाना बनाते थे, साथ में रहते थे। मैं खुद उसमें जो है हेल्प करती थी और हम लोग रात को डांस करते थे, पार्टी करते थे। तो ये सारे जो है अनुभव हैं। रीति रिवाज के डायरेक्टर थे मिस्टर राकेश मधुसूदन जी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक्टिंग कैसे करी जाती है, कैमरे के सामने कैसे फेस किया जाता है, कैसे डायलॉग्स बोले जाते हैं। बहुत सारे डायलॉग्स थे जो मैं ऑन द स्पॉट नहीं बोल पाई, बट एक जो डायलॉग था कि बौका मुका ऐसी छोड़ के चले जाओ, तो मतलब ये डायलॉग बोलने के लिए मैंने 70 बार इस डायलॉग को बोला, बट उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि प्रीति बेटा अच्छे से करो। तो मैंने 70 आधे घंटे तक वो वेट करते रहे एक डायलॉग बोलने के लिए, बट उन्होंने मुझे ये चेक किया, वो मेरे एक्ट को नहीं देख रहे थे, वो मेरे काम को देख रहे थे कि कितनी मेहनत कर सकता है कोई इंसान। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई और उन्हीं के बलबूते ही मैं आज इस मुकाम में हूँ, जो उन्होंने मौका दिया मुझे इस लाइन में आने का। और इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन्हीं के साथ काम करूँगी, क्योंकि मैं और किसी के साथ काम नहीं करती। उनको मैंने ये बात बोली है कि आपका कहीं पे भी शूट हो, दुनिया के किसी भी कोने में भी शूट होगा, उत्तराखंड में चाहे कहीं पे भी हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा आपसे वादा है। रीति रिवाज के जो आपके साथी कलाकार थे उनके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरे सभी साथी कलाकार जो इतने मजाकिया थे, इतना मतलब हंसाते थे, दिन भर हमारा तो हंसने में ही गुजर जाता था। एक्ट भी हम ऐसे करते थे, शूट भी ऐसे करते थे कि मतलब एक्ट तो हम कर रहे हैं और साथ में हंसी मजाक भी चलता रहता है। तो मतलब पता ही नहीं चला साल भर का कि हम लोगों ने कि कैसे एक मूवी पूरी शूट कर ली 3 घंटे की, और कैसे हमने उस चीज़ को एंजॉय किया। तो वो मोमेंट जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा मोमेंट जो है सबकी लाइफ में आए, सभी लोग जो है एंजॉय करें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। साथियों, प्रीति राणा जी ने हमें बताया कि कैसे इन्होंने बड़ी मेहनत से आज ये मुकाम हासिल किया है। कई बाधाओं का सामना करना पड़ा इस सफ़र में इन्हें, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अक्सर वही लोग रहते हैं खामोश जो हुनरमंद होते हैं। इसलिए साथियों, आपसे अपील है कि आप प्रीति राणा जी की तरह किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाएं, सफलता प्राप्त करें। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये है दोस्तों थारू समाचार चैनल, और नए अपडेट्स, नई न्यूज़ इसमें आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर।